हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा टेक्निकल क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आज का टॉपिक है हमारा टिम्बर, जिसमें यहाँ पे 50 यानी कि 50 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली AEN JEE के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर SSC JEE एंड DMRC एंड LMRC। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, है ना। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल टिम्बर वेरीज बिटवीन। इट मीन्स जो ट्रॉपिकल टिम्बर के लिए मोस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बीच कितना परसेंट होगा। ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज 1 to 5% एंड सेकेंड ऑप्शन गिवन इज 5 to 10% एंड थर्ड ऑप्शन गिवन इज 10 to 20% एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन इज 20 to 30%। तो करेक्ट आंसर इज 10 to 20%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/12 स्लोप ऑफ grains in timber beam result in reduction of strength by about, है ना। तो कहने का इट मीन्स है कि 1:12 का स्लोप है। टिम्बर बीम का बात कह रही है तो उसमें जो स्ट्रेंथ किसके अबाउट, कितना के अबाउट होगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 30%। तो इसका करेक्ट आंसर 30% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द बेस्ट टाइम फॉर फिलिंग ए ट्री इज़ मिड समर और मिड विंटर बिकॉज। इट मीन्स कि एक पेड़ की जो कटाई के लिए, जब पेड़ को कटाई करते हैं या टिम्बर को कटाई करते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? सबसे अच्छा टाइम मिड समर होता है और मिड विंटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 4 ऑप्शन इज़ गिवन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज़ चीप लेयर इज़ अवेलेबल इन दिस पीरियड। कहने का मीन्स है कि इस पीरियड में, जैसे कि मिड समर और मिड विंटर में जो लेबर हमें मिलते हैं वो सस्ता मिलते हैं, इस कारण। सेकेंड ऑप्शन है सैप इज़ एट रेस्ट, कि उस समय जो सैप होता है टिम्बर में वो रेस्ट अवस्था में होता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज़ गिवन टिम्बर बिकम हार्ड, या उस टाइम जो टिम्बर होता है वो हार्ड होता है इसलिए कटाई करनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन इज़ गिवन टिम्बर बिकम सॉफ्ट, या उस समय सॉफ्ट होता है। तो जो पेड़ को कटने के लिए सही समय है मिड समर और मिड विंटर, वो इसलिए क्योंकि उस समय जो सैप होता है वो रेस्ट में होता है, इसलिए वो काटने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैप इज़ एट रेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। कहता है प्लाईवुड हैज़ ए ग्रेट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ। प्लाईवुड हैज़ ग्रेट स्टिफनेस और स्ट्रेंथ की बात कर रही है। इट मीन्स कि जो प्लाईवुड में बहुत स्टिफनेस और स्ट्रेंथ है, किसके कारण? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अक्रॉस द ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स के अक्रॉस। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज अलोंग द ग्रेन्स एंड सी ऑप्शन गिवन इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव, है ना। तो यहाँ पे जो प्लाईवुड हैज़ ग्रेट स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ, तो इसका करेक्ट हो जाएगा बोथ, है ना। अक्रॉस द ग्रेन भी और अलोंग द ग्रेन भी, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 5 कि रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन to the value in a direction parallel to the grain fall in the range, यानी कि परपेंडिकुलर टू द ग्रेन का वैल्यू और डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 4 ऑप्शन गिवन। ऑप्शन देख लेते हैं 1/20 एंड
12 and option second is given 1/3 and 1/2 and option C is given 2 to 3 and option D is given 5 to 10। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 to 3 है ना। तो यहाँ पे C इज़ द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लाईवुड इज प्रीफर्ड टू थिन प्लैंक्स ऑफ टिम्बर बिकॉज ऑफ, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए प्लाईवुड जो हम प्रीफर करते हैं वो थिन प्लैंक ऑफ टिम्बर होता है। क्योंकि मतलब क्यों, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है फर्स्ट ऑप्शन गुड स्ट्रेंथ एंड डायमेंशनली स्टेबिलिटी इन बोथ लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी इन बोथ longitudinal and lateral direction and option C is given good strength in both longitudinal and lateral direction। तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब हम मटेरियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो प्लाईवुड प्रीफर करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि प्लाईवुड का जो स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा होता है और डायमेंशनली वो होता है कि स्टेबल होता है बोथ साइड में, लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में स्टेबिलिटी होता है, डायमेंशनली स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय फंगस। इट मीन्स कि कौन सा है कौन सा टिम्बर जो है वो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, कौन सा है जो फंगस के कारण होगा, फंगस के कारण होगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो फंगस के कारण होगा। ऑप्शन फर्स्ट है अपसेट एंड फॉक्सेंस एंड सी ऑप्शन इज गिवन ड्राई रूट एंड लास्ट ऑप्शन इज सेक। तो यहाँ पे जो होगा ड्राई रूट वो जो होगा कि टिम्बर के लिए फंगस के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द वुड प्रिजर्वेटिव क्या है, द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसेट इज ए ड्राइव फ्रॉम, है ना। तो इट मीन्स कि जो वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसेट जो है वो ड्राइव होता है वुड और कोल से। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ डन बाई, इट मीन्स सीजनिंग ऑफ टिम्बर किसके लिए जो है वो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा किसके लिए, टिम्बर को सीजनिंग क्यों करते हैं, तो मॉइस्चर ड्राई के लिए, यानी कि सुखाने के लिए, ठीक है, सुखाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ड वुड एंड कैम्बियम लेयर इज कॉल्ड, यानी कि उस पोर्शन को क्या कहते हैं जो हार्ड वुड सो डैट, यहाँ पे देख रहे हैं कि हार्ड वुड और कैम्बियम लेयर का बीच का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कहने का मीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सैप वुड, वैन वुड, हॉट वुड, नन ऑफ दिस। तो जो हार्ड वुड और फिर कैम्बियम लेयर का बीच का जो पोर्शन होता है टिम्बर में उसे कहते हैं सैप वुड, है ना। ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट अचीव आफ्टर ओवन ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज, फोर्थ ऑप्शन इज गिवन फर्स्ट ऑप्शन 5%, सेकेंड ऑप्शन इज 10% एंड थर्ड ऑप्शन इज 15% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 25%। तो जो मॉइस्चर कंटेंट अचीव करता है आफ्टर ड्राइंग के मतलब ड्राइंग ऑफ टिम्बर को सूखने के बाद, तो वो 15%। तो यहाँ पे ऐसे तो 12% होता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 15% हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफेक्ट इन द ग्रोथ ऑफ टिम्बर इज ऑब्लिक आर कॉल्ड, यानी कि जब टिम्बर ग्रो करता है तो उस समय को जो टिम्बर में किस तरह के डिफेक्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है सेक एंड ऑप्शन सेकेंड इज गिवन चेक्स एंड ऑप्शन सी इज गिवन बोथ ए और बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो होगा जब टिम्बर ग्रो कर रहा होता है तो उस समय को टिम्बर में देखने को डिफेक्ट मिलेगा आपको सेक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियल स्प्लाइट विच आर वाइडर ऑन द आउटसाइड ऑफ द लॉन्ग एंड नैरोस टूवर्ड्स द पीथ आर नोन एज, यानी कि पीथ को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन गिवन है हार्ट सेक एंड सेकेंड ऑप्शन गिवन है स्टार सेक
एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन कप सेक एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन नन ऑफ दिस। तो जो पीत को हम बोलते हैं स्टार सेक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पीत क्या होता है? पीत जो होता है वो होता है जो कि स्ट्रॉन्ग हार्ड वुड होता है ना, जो कि टिम्बर के मिड पॉइंट में डार्क टाइप से होता है, उसे हम पीत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ वुड कॉज बाय फंगी इज कॉल्ड। तो क्या हो गया इसका ऑप्शन दिए हैं रूट, कनोट एंड थर्ड ऑप्शन गिवन चेक्स एंड मोल्ड। तो जो रूट होता है वो कारण होता ही थी फंगस के, तो यहाँ पे ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द डिफेक्ट इन वुड ड्यू टू कन्वर्शन इज। ऑप्शन फर्स्ट गिवन बर्ल्स, ऑप्शन सेकेंड गिवन इज सैक एंड ऑप्शन थर्ड इज गिवन चिप मार्क एंड ऑप्शन लास्ट इज नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिप मार्क। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन 16 है डिफेक्ट कॉज बाय श्रिंकेज इन टिम्बर इज। यानी कि डिफेक्ट बताइए टिम्बर जब श्रिंक करता है उस समय। तो ऑप्शन गिवन है कप एंड बॉब, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन क्रूक एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन ट्विस्ट एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन ऑल ऑफ दिस। तो जब टिम्बर श्रिंक कर रहा होता है तो उस समय किस तरीके के डिफेक्ट देखने को मिलता है टिम्बर में? तो ये सारे टिम्बर डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है द ट्रीज यील्डिंग हार्ड वुड इज, है ना। द ट्री यील्डिंग हार्ड वुड इज यानी कि जो हार्ड वुड की उपज वाले ट्री कौन सा है? तो हार्ड वुड के उपज वाले जो ट्री होता है ना वो होता है शीशम। हार्ड वुड इससे प्राप्त करते हैं, शीशम इज द हार्ड वुड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पोर्ट गुड आर मेड फ्रॉम, यानी कि स्पोर्ट गुड के लिए जो मेड होता है किस लकड़ी का बना होता है? तो वो दिया हुआ है ऑप्शन में साल की डिओडर, चीर या मोलबेरी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्पोर्ट के लिए मोलबेरी ट्री का यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 प्लाईवुड इज ऑब्टेन फ्रॉम। प्लाईवुड किससे हम प्राप्त करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट गिवन टीक वुड, ऑप्शन सेकेंड स्ट्रक्चरल वुड एंड ऑप्शन सी बॉम्बो एंड ऑप्शन डी कॉमनली अवेलेबल वुड। कॉमनली अवेलेबल वुड यानी कि जो भी वुड है उससे तो नहीं। तो यहाँ पे जो प्लाईवुड हम ऑब्टेन करते हैं वो टीक वुड से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्लाईवुड हैज़। ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन गुड स्ट्रेंथ अलोंग द पैनल ओनली, सेकेंड ऑप्शन गिवन ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन इज गिवन टेंडेंसी टू स्प्लाइट इन द प्लेन ऑफ पैनल एंड लास्ट ऑप्शन इज गिवन टेंडेंसी टू बेंड इजली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। प्लाईवुड होता है जो ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द प्लाईवुड मेड बाय बिल्डिंग टुगेदर थिन वुडन शीट इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन ग्रेन ऑफ एनी लेयर टू द ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट लेयर इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जो होता है वो वहाँ पे जो होता है वो प्लेन होता है, यानी कि 90 डिग्री समकोण होता है, तो 19 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए क्वेश्चन LMRC में पूछा हुआ है, LMRC JEE 22 क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ ट्री बोथ ट्रीज yield सॉफ्ट वुड। फर्स्ट ऑप्शन डिओडर एंड शीशम, सेकेंड ऑप्शन चीर एंड साल एंड थर्ड ऑप्शन साल एंड टीक एंड लास्ट ऑप्शन चीर एंड डिओडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीर एंड डिओडर है, जो कि सॉफ्ट वुड इससे प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। प्लाईवुड स्पेसिफाइड होता है किसके द्वारा? निम्नलिखित में किसके द्वारा?
फर्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ लेयर, सेकेंड ऑप्शन थिकनेस एंड थर्ड ऑप्शन डेंसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी कि नंबर ऑफ लेयर और थिकनेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट। जब टिम्बर पे ड्राई रूट अटैक करता है तो क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्रैक्स, ट्विस्ट, श्रिंक, रिड्यूस द पाउडर। इसका सही उत्तर हो जाएगा रिड्यूस टू पाउडर फॉर्म बना देता है। ड्राई रूट फंगस के डिफेक्ट है, फंगस टिम्बर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इन टिम्बर आर। फर्स्ट ऑप्शन लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि सेक इन द टिम्बर, तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन इन द वुड बिटवीन द एनुअल रिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पीस ऑफ साविंग टिम्बर हुज डायमेंशन डू नॉट एक्सेड 5 सेंटीमीटर आइदर इन ब्रेथ और इन थिकनेस इज नोन एज। तो उसे कहते हैं बैटन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बैटन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिटवीन टीक एंड शीशम, यानी कि टीक एंड शीशम के बीच होता है, क्या होता है? तो वो होता है शीशम जो होता है वो मोर रेजिस्टेंस होता है टू वाइट एंड देन टीक, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग ट्री इल्ड सॉफ्ट वुड। तो जो कहता है कि इनमें से कौन सा जो ट्री है वो सॉफ्ट वुड है, तो वो है चीर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन वुड द फाइबर सैचुरेशन पॉइंट refers to which one of the following? Option first given free water present in the cell. Option second is given free water present in cell wall and cell cavities. And option C is given no moisture present in cell wall and cell cavities. And option last is given no free water exists in cell cavities but cell wall are saturated. तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 विच ऑफ दिस विल मेक टिम्बर मोर फायर रेजिस्टेंस। यानी कि मोर फायर रेजिस्टेंस क्या है? वो सर एबल प्रोसेस द्वारा सर एबल प्रोसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 31 विच इज़ द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड। तो वो है शीशम, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। द एंगल ऑफ ट्री कैन डिटरमाइंड फ्रॉम। ऑप्शन फर्स्ट गिवन द रेडियस ऑफ इट्स स्टेम, and second option given the circumference of its stem, and third option given the number of its branches, and last option is the number of its annual ring. तो दिस करेक्ट आंसर इज हो जाएगा क्या यहाँ पे द नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ टिम्बर यूज इन बिल्डिंग फ्रेम कैन बी। बिल्डिंग फ्रेम में जो हम टिम्बर को यूज़ करते हैं तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट कितना के रेंज में होता है? तो वो जो होता है 8 to 12%। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनिंग ऑफ टिम्बर मीन्स, यानी कि टिम्बर को जो सीजनिंग करते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उससे वुड से यानी कि टिम्बर से सैफ को निकालते हैं उस प्रोसेस द्वारा। सीजनिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस द्वारा हम टिम्बर के सैफ को रिमूव करते हैं, जो कि ऑप्शन में यहाँ गिवन है रिमूविंग द मॉइस्चर कंटेंट सैफ, इट मीन्स मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियली मेथड ऑफ सीजनिंग टिम्बर इज, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से जब हम टिम्बर को सीजनिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन सा मेथड है वो?
तो आप यहाँ पे बॉइलिंग करके भी कर सकते हैं, सैफ को रिमूव कर सकते हैं, केमिकल सीजनिंग के द्वारा कर सकते हैं, वाटर सीजनिंग के द्वारा। तो ये तीनों करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है द टिम्बर विच इज रेजिनुअस एंड कैटेज फायर इजली। तो इसको बोलते हैं नॉन रिफैक्ट्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर पार्ट ऑफ ए टिम्बर लॉन्ग सराउंडिंग द pith is called. Option first given sapwood, and option second given cambium layer, and option third given hardwood, and option last given softwood. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा hardwood, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, यूनिफॉर्म सीजनिंग ऑफ wood is done by. Option first is given vapor seasoning, and second option is given water seasoning, and third option is given electric seasoning, and fourth option is given kiln seasoning. तो क्या होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटर सीजनिंग। इनफॉर्म सीजनिंग वुड के लिए होता है वो वाटर सीजनिंग, यानी कि पानी में हम लकड़ी को डाल करके, टिम्बर को डाल करके उससे हम रिमूव करते हैं सैफ को, ये मॉइस्चर कंटेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजनड टिम्बर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 to 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड, मतलब कि सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्री के सेंट्रल पार्ट यानी कि मिड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो उसे जो बोलते हैं ऑप्शन गिवन है हार्टवुड, कैम्बियम, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन सैपवुड, एंड लास्ट ऑप्शन गिवन पीथ। तो पीथ ही बोलते हैं उसको, जो मिड जो डार्क का होता है ब्लैक की तरह, तो पीथ बोलते हैं उसको। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर इज़ टू बी रिमूव बिफोर द टिम्बर कैन बी यूज फॉर एनी इंजीनियरिंग पर्पस इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन प्रिजर्वेशन, सेकेंड ऑप्शन गिवन डिफेक्ट, एंड थर्ड ऑप्शन गिवन सीजनिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन सोकिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन नेचुरल डिफेक्ट, टिम्बर में नेचुरल डिफेक्ट नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट गिवन कनॉट, एंड ऑप्शन सेकंड गिवन ट्विस्टेड फाइबर, एंड ऑप्शन थर्ड इज गिवन ब्लर्स, एंड ऑप्शन लास्ट इज गिवन हॉनी कॉम्ब। तो यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है the expansion and shrinkage of plywood are comparatively very low as piles in plywood are. Option first is given held in position by adhesive, and option second is given glued under pressure, and option C is given placed at right angle to each other, and option last is given prepared from veneer. तो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो आर्टिफिशियल टिम्बर का टाइप नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन साल्ट सीजनिंग, एंड सेकेंड ऑप्शन इज गिवन इलेक्ट्रिक सीजनिंग, एंड थर्ड ऑप्शन इज गिवन एयर सीजनिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन वाटर सीजनिंग। तो जो एयर सीजनिंग है वो आर्टिफिशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर नहीं के टाइप नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डिफेक्ट इन टिम्बर। करेक्ट, निम्नलिखित में से टिम्बर का डिफेक्ट नहीं है, कौन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन बेट रूट, एंड ऑप्शन सेकेंड इज गिवन रिंडगल, एंड ऑप्शन सी इज गिवन सेक, एंड ऑप्शन डी इज गिवन इफ्लोरेंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इफ्लोरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वुड। ऑप्शन फर्स्ट इज गिवन हार्ट कंडक्टिविटी, एंड ऑप्शन बी इज गिवन साउंड कंडक्टिविटी, एंड ऑप्शन सी इज गिवन हार्डनेस, एंड ऑप्शन डी इज गिवन मोशन मूवमेंट। तो जो हार्डनेस होता है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिके ऑफ वुड इज कॉज इन एसिड मीडियम इज pH कितना हो जाएगा, लेस देन 4, ऑप्शन फर्स्ट गिवन
लेस देन 6 ऑप्शन सेकंड गिवन, एंड लेस देन 5 ऑप्शन थर्ड इज गिवन, एंड लेस देन 1 ऑप्शन फोर्थ इज गिवन। तो होगा इसका pH लेस देन 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एसिड मीडियम बोल रहा है तो एसिड मीडियम होगा जो 5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैच लिस्ट ऑफ वेरियस यूज विथ देयर corresponding suitable timber in list second is given। फर्स्ट लिस्ट इज गिवन, फर्स्ट में है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, सेकेंड है बोट, थर्ड है रेलवे स्लीपर, एंड फोर्थ है म्यूजिकली इंस्ट्रूमेंट। तो कहने का मीन्स है कि ये सब जो है वो कौन कौन सी चीज़ से बनते हैं। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो है वो बने होते हैं बबूल का पेड़ से। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। और बोट जो होते हैं जो जिसमें हम नाव बोलते हैं वो टीक से बना होता है। ठीक है। रेलवे स्लीपर कौन सा पेड़ से बने होते हैं, वो है डिओडर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूज़िक वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वो है जैक का बना होता है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कप शेक इन टिम्बर इज ए ऑप्शन फर्स्ट गिवन डिफेक्ट इन वुड, प्रॉपर्टी ऑफ ब्रॉड लेवल ट्री, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग लाइफ ऑफ ए ट्री, ऑप्शन सी इज गिवन, एंड ऑप्शन डी इज गिवन रेजिन फाउंड इन ट्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिफेक्ट इन वुड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, द ट्रीज यील्डिंग सॉफ्ट वुड इज ऑप्शन फर्स्ट गिवन चीर, ऑप्शन सेकेंड गिवन डिओडर, एंड ऑप्शन थर्ड गिवन पाइन, एंड ऑप्शन लास्ट गिवन ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे जो होंगे वो सॉफ्ट वुड होंगे, वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिफेक्ट इंडिकेटेड बाई वाइट डिकेड स्पॉट इन टिम्बर इज नोन एज। डिफेक्ट के पूछ रहे हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ड्रोक्सनेस, सेकेंड ऑप्शन डॉटीनेस, एंड थर्ड ऑप्शन फॉक्सीनेस, एंड लास्ट ऑप्शन बेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीलिम्बल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फॉर डोर इज ऑप्शन फर्स्ट गिवन 11 to 13%, second option given 12 to 20%, and third option given 7 to 9%, and last option given is 3 to 5%. तो correct answer is option B 12 to 20%. Okay. Next question है the phenomena of internal cracking यानी separation of fiber in timber due to drying stress is called as। क्या कहते हैं उसे। फर्स्ट ऑप्शन हर्टिंग, सेकेंड ऑप्शन इंटरनल स्ट्रेसिंग, एंड थर्ड ऑप्शन हनीकॉम्बिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन हार्डवुड फॉर्मेशन। तो उसे कहते हैं हम हनीकॉम्बिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जोन इज इंडिया फॉर क्लासीफाइंग अलोवेबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड आर 2, 4, 6, 3। तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर टिम्बर द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द कटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द कटिंग इज ऑफ द सेंटर ऑफ द ब्लैक इज कॉल्ड एज। तो उसे बोलते हैं कटिंग एंगल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही मैं रेगुलर वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।